हाँ जी स्टूडेंट्स +2 बेटे कल अपने बायोटैक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया सीगा प्रिंसिपल्स एंड प्रोसैसेस। ठीक है, ਉਹਦੇ अंदर बेटे आपने कल बायोटैक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी इंटीग्रेटेड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स एंड रिकॉम्बिनेंट जिहड़ा है रिकॉम्बिनेंट प्रिपेयर किवें कीता जांदा है वो स्टडी किया सीगा। इस तो बाद आप कर रहे सीगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आपने स्टार्ट किया सीगा टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स के अंदर आपने फर्स्ट स्टार्ट किया सीगा। आपने क्या 3 तरह के टूल्स आप स्टडी करांगे, एंजाइम्स, वेक्टर एंड पैसेंजर डीएनए। ठीक है, तो पैसेंजर डीएनए ते वेक्टर तो आप हजे किया ही नहीं सीगा। एंजाइम्स आपने शुरू कर लिया सीगा। एंजाइम्स के अंदर आपने कई तरह के एंजाइम्स ने जिहड़े वो कल स्टार्ट कर लिए। किहड़े-किहड़े एंजाइम्स कल आपने पढ़े सीगे। आपने फर्स्ट कहा सीगा कि वी हैव इज लाइसिंग एंजाइम्स। लाइसिंग एंजाइम्स में क्या सीगा वो एंजाइम्स जो सैल नू ब्रेक करन दे काम आंदे हैं। क्लीविंग एंजाइम्स जो अपने कोल की करनगे कट लगाएंगे। फिर थर्ड सीगा अपने कोल डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए नू सिंथेसाइज करन च जिहड़े एंजाइम्स हेल्प करते हैं, सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। ठीक है, उस तो बाद अपने कोल है वी हैव इज द फोर्थ दे अंदर वी हैड इज जॉइनिंग एंजाइम्स। जॉइनिंग मतलब जो ब्रोकन एंड्स नू मतलब जिहड़ी उन्हां दी एक्टिविटी सीगी फॉस्फेट्स नू रिमूव अपने कोल है। जॉइनिंग मतलब जो ब्रोकन एंड्स नू जॉइन करन। एंड लास्ट इज एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस जो फॉस्फेट ग्रुप नू रिमूव कर दिंदे ताकि जिहड़े दोनों एंड्स ने वो आपस च जुड़न ही ना। ठीक है, दैट इज एल्केलाइन फॉस्फेटेजेस। क्लियर, तो ये अपने को की हो गया 5 कैटेगरीज ऑफ द एंजाइम्स। कल आपने छड्या किथे सीगा, आपने क्या सीगा कि अपने को एक स्पेशल कैटेगरी ऑफ एंजाइम है जिन्हों आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कहने हैं। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो मच इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जिहड़ा वो मोस्टली पेपर के अंदर पूछा जाता है। तो अपने को अज का क्वेश्चन की हो गया एंजाइम्स के अंदर we have to discuss is the restriction enzymes। मैं बहुत सारा कुछ तो कल दसता सीगा restriction enzymes, बट आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू दे नाल आज डिस्कस करांगे। restriction enzymes की ने जो डीएनए नू एक पर्टिकुलर जगह नू रिकॉग्नाइज भी करनगे। लेट्स से मेरे को एक एंजाइम है जो ए ते टी दे विच कट लगांदा है या ए ते जी सीक्वेंसेस आणगे जिथे जिथे डीएनए दे अंदर उत्थे कट लगाऊंगा। आपको पता है डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिदे अंदर आपा कहने हैं सीक्वेंसेस 4 मैजिक वर्ड्स ने ए टी जी सी जो रिपीट दे अंदर आंदे रहंदे हैं, है ना। ए जी जी सी टी टी या ए टी जी सी या ए टी किवें भी रिपीट्स ने जेडे वो हो सकते हैं। क्लियर, तो मेरे को एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बहुत तरह के डिस्कवर हो चुके। मेरे को एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि मेरे ए ते जी दे विच कट लगांदा है। तो मान लो ये मेरे को डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये अंदर इत्थे आई हैव इज ए एंड जी। ठीक है, उस तो बाद टी टी सी व्हाटसोएवर आई हैव इज। तो हुण मेरे को एक सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, मैंने इन्हां दोनों नूं क्लब करना सीगा। क्लब मतलब मैं इन्हां तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल तैयार करना है। क्लियर, तो मेरे को की होया इत्थे मेरे को अगेन आई हैव इज ए एंड जी। उस तो बाद मेरे को सीक्वेंसेस ने टी टी टी। क्लियर, हुण मेरे को मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे नाल दोनों मॉलिक्यूल्स नू ट्रीट कराया, इत्थे भी कट करता एक जगह ते मेरे को इत्थे कट लग गए। यानी कि मेरे को जिहड़ा डीएनए दा मॉलिक्यूल हुण आया वो मेरे को की है ऊपरों दी रिमूव्ड है, ये पीछे है। इस जगह ते मेरे को की है आई हैव इज ऊपर वाला है, नीचे वाला मॉलिक्यूल है जड़ा ओहो मेरा रिमूव हो गया। क्लियर, इस तरीके दे नाल 2 फ्लैंकिंग रीजन्स ने ये मेरे को मेरा डीएनए दा है। तो इस जगह तो आप उन्हां दोनों सीक्वेंसेस नू आपस च जोड़ के एक मॉलिक्यूल है जड़ा ओहो क्रिएट कर लांगे। तो दैट इज कॉल्ड एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यह रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स तो बिना तो पॉसिबल ही नहीं हैगी। ठीक है, द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की ने these enzymes are also known as molecule
seizures which recognize the particular sequences and cut at the particular sequences of the DNA. clear है? The molecular seizure restriction enzymes ने ਜਿਹੜੇ बेटे first time एल्बर्ट स्मिथ एंड नैथन ने डिस्कवर किते सीगे, इन्हों ने डिस्कवर किया सीगा कि ਜਿਹੜੇ ਇਹ एंजाइम्स ने ਇਹ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस ਨੂੰ रिकॉग्नाइज ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ एंजाइम्स ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ एंजाइम्स ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ। एग्जांपल्स आर EcoR1 is the example of the restriction enzyme discovered from the body of the E. coli bacteria. E stands for E, Escherichia, CO stands for coli. मैं दसूंगी दा nomenclature किवें होया। ये first example है। Second example ਆਪਾਂ लगाने PUST1, that is we have is a PVU1, ठीक है? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ PVU1, ठीक है? ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ रोमन ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। I have to write it as 1. ਤਾਂ PVU means Proteus vulgaris बैक्टीरिया दी बॉडी चों इस एंजाइम नो आइसोलेट किया गया। रिकॉग्निशन साइट्स की ने जेड़ा इकोलाई है बेटे वो कट करदा है G ते A दे विच, PVU1 कट करदा है T ते C दे विच। तो हर एंजाइम दियां अपने कोल पर्टिकुलर साइट्स ने। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो भी आपां नूं रिक्वायर्ड हुंदा कि मैं किहड़ी साइट दे अंदर कट लगवाना चाहना, तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च जेडे एंजाइम की रिक्वायरमेंट होंदी है वही एंजाइम पर्टिकुलरली यूज किया जाता है। क्लियर? तो मॉलिक्यूलर सीजर्स ने। हुण अपने कोल टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये तीन तरह दे ने बेटे। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वी हैव इज टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, ठीक है, एंड टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बेटे ਆਪਾਂ बेसिकली रिसर्च ਦੇ ਅੰਦਰ यूज ਕਰਦੇ ਹਾਂ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ टाइप 1 ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। 3 ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ठीक है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ टाइप 1 ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 sequences no, they have recognition sequences of about 15 base pairs and cause cleave of the DNA about 1000 base pair away from 5' end। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ टाइप 3 ਹੈ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ टाइप 1 एंड टाइप 2। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਜਿਹੜਾ टाइप 2 ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। दैट इज वाई दे आर यूज्ड इन द रिकंबीनेंट DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, what do you mean by molecular seizures। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ molecular seizures ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ एंजाइम्स ने, या what are molecular seizures, what is their function, ठीक है, या उन्होंने टाइप्स भी डिस्क्राइब करो। उस तो बाद स्ट्रक्चरली भी तीनों एक दूसरे तो डिफरेंट होंगे ने। स्ट्रक्चरली मीन सब यूनिट्स, इन्हों की बॉडी के जोड़े पार्ट्स ने वो भी सब दे डिफरेंट ने। किसी के अंदर 2 है, किसी के अंदर 3 है, किसी के अंदर 5 है। दैट इज वाई वो अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, दैट इज वाई आई एम नॉट मैंशनिंग ओवर हियर। तो अपने को यह है कि स्ट्रक्चरली भी तीनों डिफरेंट है, फंक्शन भी तीनों का डिफरेंट है। तो जो टाइप 2 है वो अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज टाइप 2 है जिहड़ा ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਕੁਐਂਸਸ ਆਫ DNA ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ
नोमेनक्लेचर मैं हुणे तुहानूं किन्ने सारे एंजाइम्स दी एग्जांपल दित्तियां EcoR1 PVU1 इस तो इलावा अपने कोल होर भी है ALU1 जो कि आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस दी बॉडी चों रिकोगनाइज जिहड़ा है एक्सट्रैक्ट किया गया है वो G ते C दे विच कट करदा है। उस तो बाद है स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बियस सेल 1 कहंदे ने इहनूं ये G ते T सीक्वेंसेस ने जिहड़े उन्हां दे विच कट करदा है। तो ਆਪਾਂ ने कहा कि हर एंजाइम का नाम है जिहड़ा वो डिफरेंट है तो उन्होंने नॉमनक्लेचर किवें किया जाता है नॉमनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएजेस ठीक है नॉमनक्लेचर किवें किया जाता है। तो नॉमनक्लेचर कोई बहुता डिफिकल्ट नहीं हुंदा इन्हां एंजाइम्स का किवें है बेटे मैं एक एग्जांपल लई अपने कोल आई हैव इज ई कोलाई या EcoR1 that is the name of the restriction enzyme ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਸਟ ਹੈ ਬੇਟੇ ਇਹ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਨਸ ਆਫ ਦਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ species of the bacteria ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ E stands for E ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਨਸ ਹੈ जीनस अपने को बैक्टीरिया का नाम की है एस्चेरिचिया कोलाई ठीक है। CO stands for G अपने को स्पीशीज दैट इज कोलाई ठीक है E कोलाई कहते हैं एस्चेरिचिया कोलाई। R की है R बेटे स्ट्रेन होंगे बैक्टीरिया एक तरह का तो है नहीं ना कई तरह के होंगे ने तो हर बैक्टीरिया के अंदर ये स्ट्रेन डिफरेंट हो जाता है। ईकोलाई के अंदर पता नहीं किन्ने तरह के ईकोलाइज ने तो किहड़े तरह के ईकोलाई की बॉडी चों उन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया गया दैट स्टैंड्स फॉर द स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया क्लियर। एंड वन की है क्योंकि फर्स्ट टाइम जिहड़ा है एक्सट्रैक्ट आउट किया गया सीगा तो वन आप सर्शन नंबर वो कोई रोल नंबर भी हो सकता है साइंटिस्ट का कोई लैब नंबर भी हो सकता है क्योंकि वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर होया सीगा तां भी उहदे अंदर वन है जिहड़ा वो लगा दिता जाता है ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मान लो उस तो बाद कुछ डिस्कवर होया तो उहदे पिछे मैं 2 भी लगा सकती हाँ तो दैट इज वो अपना जिहड़ा साइंटिस्ट की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ओहदा कोई भी लकी नंबर या ओहदा जिहड़ा है वन है जिहड़ा रोमन के अंदर लिखा जाता है इसका मतलब है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आइसोलेट होया सीगा ओहदे अकॉर्डिंग उन्होंने वन है जिहड़ा ओहदे पिछे रोमन के अंदर लिखता दैट इज द नॉमनक्लेचर फॉर द वी कैन से द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्लियर। तो नॉमनक्लेचर के अंदर फर्स्ट लैटर अपने कोल की हो गया कि फर्स्ट लैटर जिहड़े टू लैटर्स ने ओने कि केड़े प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया दी बॉडी चों या केड़े सैल चों केड़े बैक्टीरिया चों आपां ने उस एंजाइम नूं आइसोलेट कीता है। तो फर्स्ट लैटर ओदा जीनस हो गया सैकेंड लैटर ओदा स्पीशीज हो गया उस तो बाद थर्ड जिहड़े ये सारे लैटर्स ने आपां इटैलिक्स दे अंदर लिखदे हां थर्ड लैटर है जिहड़ा वो अपने कोल आ गया दैट इज द ओदा स्ट्रेन की हुंदा है उस तो बाद ओदा नंबर है जिहड़ा ओह हो गया ठीक है। नंबर का मतलब कि उन्होंने फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया है सैकेंड टाइम आइसोलेट किया तो वही आइसोलेशन का जिहड़ा भी लैब नंबर है या जो भी वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो भी नंबर अपन असाइन करना है वो आप नंबर उन्होंने दे देंगे। बिल्कुल ईजी नॉमनक्लेचर है जो अपन बैक्टीरिया का नाम पता है तो आप नॉमनक्लेचर ईजीली दस सकते हैं। उस तो बाद फंक्शनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस हुण मैं आप कल ही डिस्कस कर रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज की फंक्शनिंग की है। लेट्स से अगेन आप ईकोलाई की एग्जांपल लैंदे हैं ईकोलाई कट करते जिथे जिथे G ते A साइड्स होंगियां ठीक है मेरे को आह DNA का एक सीक्वेंस है इत्थे मेरे को G ते A है नैक्सट मेरे को T T A C G फिर मेरे को A आ गया G ते A जिथे जिथे होंगे मेरा ईकोलाई मैं ईकोलाई दे नाल EcoR1 दे नाल इस स्ट्रैंड ऑफ DNA नू ट्रीट किया जिथे जिथे मेरे को G ते A होंगे उत्थे उत्थे ये पहला उन्होंने रिकोगनाइज करूगा फिर उन्होंने सीक्वेंसेस दे अंदर कट लगा दूंगा। लेट्स से आई हैव इज दिस मच सीक्वेंस ऑफ द DNA दिस इज इत्थे मेरे को G ते A है आई हैव इज A मेरे को दूसरा सीक्वेंस ऑफ DNA है इत्थे मेरे को G ते A है मैं दोनों को ट्रीट कराया तो दोनों के अंदर जिथे जिथे मेरे को G ते A होंगे उत्थे उत्थे वो कट
क्रिएट कर दूगा, पहला रिकॉग्नाइज करूंगा, देन इट विल कट द पर्टिकुलर सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए। क्लियर है बेटे? तो अपने कोल की आ गया फंक्शनिंग ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है जिहड़ा वो इंस्पैक्ट करदा है डीएनए दे मॉलिक्यूल नू पर्टिकुलर जगह ते, तो उस तो बाद वो कट करदा है। इस तो बाद है बेटे जिहड़ा रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हुंदे ने। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस किहड़े सीक्वेंसेस हुंदे ने? ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ MADAM, ਇਹ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਾਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਏਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਲਿੰਡਰੋਮਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸਚ ਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਆਫ ਦ DNA ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਦੇ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦਾ ਸੇਮ। ਹੁਣ ਹੈ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਟੂਲ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਸ ਕੱਲੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਇਆ, ਲਾਈਸਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈंने ਇਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੋਂ DNA एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। क्लियर? ओके, मैं इस DNA के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करना है लैब के अंदर। मैं इस DNA नू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज दे नाल ट्रीट कराया। दिस इज माय सैंपल ऑफ DNA। ठीक है, बट DNA किहड़ा दिख रहा है सोल्यूशन के अंदर, वो विजिबल तो नहीं हैगा ना कि दैट इज विजिबल और नॉट विजिबल। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के नाल मैं इस डीएनए नू कट कराया जदों तो मेरे को सीक्वेंसेस आ गए। ठीक है, मेरे को फ्रैगमेंट्स आ गए डीएनए दे। हुण मैं इन्हां फ्रैगमेंट्स नू कन्फर्म करना चाहनी हां बिफोर एडिंग इनटू द वैक्टर। आपां नू इह तां एश्योर्ड होना चाहिए ना कि जो मेरे को सैंपल आया है मैं उन्होंने नैक्सट स्टैप ते ले जाण तो पहला कन्फर्म तो करा भी डीएनए हैगा कि नहीं हैगा, यस और नो। तो डीएनए दियां फ्रैगमेंट्स नू कन्फर्म करने देखो टूल सेकंड की कहंदा वैक्टर। ठीक है, टूल सेकंड कहंदा वैक्टर। वैक्टर दी बॉडी दे अंदर आपां ओनू पाना तो आपां नू वैक्टर पता होना चाहिए। पहला आपां ने एंजाइम्स दी डिटेल देख ली, फिर आपां वैक्टर्स दी डिटेल देखांगे कि वैक्टर्स किन्ने तरह दे। बट बिफोर गोइंग टू द वैक्टर आपां नू यह पता होना चाहिए भी ओह डीएनए है भी या आपां गलत काम कर रहे हैं। गलत इन द सेंस भी आपां ने कोई एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई अपना स्टैप मिसटेक होगी जिहदे नाल डीएनए एक्सट्रैक्ट आउट ही नहीं होया। तो डीएनए दी कन्फर्मेशन फ्रैगमेंट्स नू फाइंड आउट करना दैट इज ओहदे लई आपां एक होर टेक्नीक अप्लाई करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर फाइनल एग्जामिनेशन। उस टेक्नीक नू कहते हैं बेटे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की है बेटे इस टेक्नीक के अंदर ना इलेक्ट्रिक चार्ज दिंदे हैं ते जिहड़ा मॉलिक्यूल है वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है जिहड़ा ओहदे अकॉर्डिंग वो सैपरेट आउट हो जाऊगा। ठीक है, हुण किवें इलेक्ट्रोफोरेसिस जिहड़ा है ये एक टेक्नीक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इहदे अंदर जेल यूज होगा। एक मेरे को असैम्बली हुंदी है लैब के अंदर, आई कैन नॉट ड्रॉ ओवर हेयर बट मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। समझने की कोशिश करियो बेटे। एक असैम्बली है, ये एक टैंक की तरह छोटी एवं टैंक बनया होया हुंदा लैब के अंदर। ठीक है, टैंक दे विच एक स्लैब बनी हुई होंदी है। आई हैव इज अ स्लैब। ठीक है, आ मेरे को स्लैब है, आ साइडा ते खाली है। ठीक है, ये चक्की जा सकती है स्लैब नू। ठीक है, स्लैब जिहड़ी है उन्होंने आप चक सकते हैं नीचे मतलब उन्होंने पूरी सपोर्ट दी हुई होंदी है इत्थे जिथे वो स्लैब टिकी हुई है। क्लियर? इस स्लैब के ऊपर आप आह फ्रैगमेंट्स नू लोड करना होंदा है। किवें लोड करांगे? कल्ले प्लास्टिक के ऊपर तो लोड नहीं कर सकते ना। वट आई विल डू, मैनू सी समुंदर चों
ਵੀਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਐਗਾਰ ਜਾਂ ਐਗਰੋਜ਼ ਜੈਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿੰਕਿੰਗ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਸ਼ਵਰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ। ਮੈਸ਼ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਸ਼ਵਰਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਸੱਚ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਇਸ ਐਗਰੋਜ਼ ਜੈਲ ਨੂੰ ਲੈਬ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਇਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਸਲੈਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਟੇਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੇਪ ਲਗਾਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਗਰੋਜ਼ ਜੈਲ ਪੋਰ ਕਰਤਾ। ਕਲੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਐਗਰੋਜ਼ ਜੈਲ ਪੋਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਂਬ ਲਗਾ ਦੂੰਗੀ। ਕੌਂਬ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਕੌਂਬ ਸੈੱਟ ਕਰਤੀ। ਕੌਂਬ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਦੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਂਬ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੌਂਬ ਕੰਗੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਮ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੌਂਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬ੍ਰਿਸਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਤੇ ਬ੍ਰਿਸਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਲ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕੌਂਬ ਚੱਕ ਦੂੰਗੀ। ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਿਡਿਫਾਈ ਹੈ, ਜੈਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੌਂਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਖੱਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟੇਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਜੈਲ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਫਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਬਫਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੀ ਪੀਐਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹਦੀ ਪੀਐਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਾਈਮ ਵੋਲਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈंने ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਨਏ ਇਜ਼ ਕਲਰਲੈਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਡਾਈ ਮਤਲਬ ਇਥੀਡੀਅਮ ਬ੍ਰੋਮਾਈਡ, ETBr ਨਾਮ ਦੀ ਡਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿਖੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਪੇਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਪਾਤਾ। ਜੈਲ ਵੀ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ, ਡੀਐਨਏ ਵੀ ਕਲਰਲੈਸ ਸੀ, ਪਰ ਡੀਐਨਏ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਡਾਈ ਕਾਰਸੀਨੋਜੈਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯੋਰ ਹੈਂਡ ਮਸਟ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦਾ ਗਲਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ETBr ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਫਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਬਲਸ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡੀਐਨਏ ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਐਂਡ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਡੀਐਨਏ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਨਏ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਸਫੇਟ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਡਸ ਦਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਬੈਂਡਸ ਆਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇयर ਇਜ਼ ਦ ਕਨਫਰਮਡ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡੀਐਨਏ ਇਸ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਅਗਰ ਬੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੀਐਨਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਜੈਲ ਚੋਂ ਡੀਐਨਏ ਨੂੰ ਇਲਿਊਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਜੈਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, that is called as the gel electrophoresis। ਤਾਂ DNA ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, by the restriction endonucleases, these fragments of the DNA can be separated by the technique of the gel electrophoresis। Electrophoresis is a technique
used for the separation of the substances of different ionic properties. If such substances having different electric charges are taken into the solution, and if an electric current is passed through this solution, the charged particle will move toward the anode or cathode, that depends upon their charge. The DNA is negatively charged molecule, it will move toward the positively charged end. Since the DNA fragments are negatively charged, that they can be separated toward the positive charge. ठीक है, इस दे अंदर जिहड़ा जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस दे अंदर मटीरियल यूज किया जाता है वो एग्रोज है। ਉਹਦੀ प्रॉपर्टी की है, वो सीवीड्स तो आंदा है। ਉਹਦੇ अंदर बहुत छोटे छोटे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀਐਨਏ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਵੀ ਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਆਪਾਂ ਡੀਐਨਏ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਲਿਊਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ प्यूरीफाई भी करके कर सकते हैं। मतलब वी हैव सम अदर टेक्निक्स कि आप डीएनए ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फ्रैगमेंट्स कन्फर्म ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फर्दर भी इल्यूट कर सकते हैं। क्लियर है बेटे। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ देखो जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੈਲ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸ਼ਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ कि मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਹੀ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਆਰਐਨਏ प्रोटीन्स कैन बी सेपरेटेड, बट बेसिकली इट इज़ यूज्ड फॉर द डीएनए एक्सट्रैक्शन। ठीक है। जैल है जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर डीएनए है, जैल ਨੂੰ सेंटर च प्लेस करता, साइड्स च बफर सोल्यूशन है, क्योंकि बफर ਦੇ अंदर मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट ने, पॉजिटिव एज वेल एज नैगेटिव, वो मूव करने शुरू हो जाएंगे। तो जिहड़ा ਤੁਹਾਡਾ मॉलिक्यूल है, क्योंकि ਇਹਦੇ दो एंड्स ने, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, असेंबली ਦੇ ਉੱਪਰ ही अपने ਕੋਲ कैथोड एनोड प्रेजेंट ने, तो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲਿਊਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕ that is called as the gel electrophoresis। gel electrophoresis ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ कि ETBR की फुल फॉर्म की है या ETBR का यूज की है इथीडियम ब्रोमाइड, दैट इज द डाई used for the extraction of the DNA or for the band formation of the DNA। ठीक है। उस तो बाद अपने को एग्रोस जेल की प्रॉपर्टी की है, डीएनए के ऊपर किहड़ा चार्ज है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਮ ਆਫ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਇਜ਼ ਨਿਊਟਰਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਡੀਐਨਏ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ? ਓਵਰऑल ਡੀਐਨਏ is negatively charged molecule। clear। तो that says our gel electrophoresis। ठीक है। ओके। तो हुण अपने को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किते हैं बेटे। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर सीजर्स, व्हाट आर देयर टाइप्स, एंड सेकंड अपन ने किता बेटे व्हाट डू हाउ यू कैन सेपरेट आउट द फ्रैगमेंटेड डीएनए मॉलिक्यूल। केड़ी टेक्निक हुंदी है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, टेक्निक किवें वर्क करती है। क्लियर। दैट इज कॉल्ड एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मॉलिक्यूल्स ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੰਡਰ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, दैट इज कॉल्ड एज द एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्लियर। The एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्निक। ठीक है। इस तो बाद है बेटे अपने को क्लोनिंग वेक्टर्स। क्लोनिंग वेक्टर्स मतलब अपने टूल्स के अंदर नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड आर सेकेंड पॉइंट। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की कहते हैं वेक्टर की हुंदा है। क्लियर। पर वेक्टर आपा नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल डिस्कस अबाउट द वेक्टर्स। ठीक है। क्योंकि आज बेटे आप बहुत इंपॉर्टेंट दो आर्टिकल्स किते हैं, वन इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड सेकेंड इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जे ये दोनों थोड़े पक्के हो गए, एक थर्ड क्वेश्चन है वेक्टर्स के ऊपर पेपर च पक्का पूछा जाता है। मतलब इन्हां तिन्नां चों अश्योर हुंदा है कि एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पक्का आऊगा, ईदर ऑन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ईदर ऑन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस चैप्टर चों
ठीक है। टोटल ਤੁਹਾਡਾ ऑल ओवर आई थिंक सो दोनों चैप्टर्स चो मिला के 13 to 14 मार्क्स का पेपर आता है। तो देखो ਤੁਹਾਡੇ आह 3 पॉइंट्स ने ना ਜਿਹੜੇ वैक्टर्स, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, एक मैं PCR करवाऊंगी और शायद नेक्स्ट चैप्टर च आऊगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोनों चैप्टर्स चो मिला के ਤੁਹਾਨੂੰ 12 to 13 मार्क्स का काम आंदा है। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ DNA ਮੋਲੀਕਿਊਲ, what are restriction enzymes and what do you mean by the gel electrophoresis। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕਰਾਏ ਫਿਰ ਉਹ 3-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ restriction endonucleases, types of restriction enzymes, how we can prepare the recombinant DNA molecule and gel electrophoresis, ठीक है, इन्ना कर लो। then we will move toward the vectors। vectors ਆਪਾਂ ਕੱਲ डिस्कस करांगे।